दे दो मुझको अपना ज्ञान, करुणा करे दो कृपा निधान, मेरा कर देना कल्याण, करुणा करे दो कृपा निधान, मेरा कर देना कल्याण। मन मंदिर में तुझे बिठाऊं, आरती गाऊं ज्योत जगाऊं, मन मंदिर में तुझे बिठाऊं, आरती गाऊं ज्योत जगाऊं, इस दिन करूं तुझे प्रणाम, मेरा कर देना कल्याण, इस दिन करूं तुझे प्रणाम, मेरा कर देना कल्याण। तेरी शरण आया भगवान, मेरा कर देना कल्याण। आचरण मेरा ऊंचा हो, मन मेरा सदा नीवा हो, आचरण मेरा ऊंचा हो, मन मेरा सदा नीवा हो, सेवा करूं तेरी निष्काम, मेरा कर देना कल्याण, सेवा करूं तेरी निष्काम, मेरा कर देना कल्याण। तेरी शरण आया भगवान, ऐसा दे दो मुझको ज्ञान, तेरी शरण आया भगवान, दे दो मुझको अपना ज्ञान। जय शिवदारा, जय शिवदारा। श्रद्धा से सत्संग करूं, पल पल तेरा नाम जपूं, श्रद्धा से सत्संग करूं, पल पल तेरा नाम जपूं, श्रद्धा से सत्संग करूं, पल पल तेरा नाम जपूं, श्रद्धा से सत्संग करूं, पल पल तेरा नाम जपूं, संत दास गाऊं गुणगान, ऐसा मुझको दे दे ज्ञान, दास गाऊं
गुणगान को दे दे ज्ञान, करुणा करे जो किसका निदान, मेरा कर देना कल्याण। शरण आया भगवान, दे दो मुझको अपना ज्ञान, तेरी शरण आया भगवान, दे दो मुझको अपना ज्ञान। एक बढ़िया सा भाव है, एक प्रार्थना है परमात्मा के श्री चरणों में, क्योंकि उद्धार और जीवन का सुधार संभव ही शरणागति में जाने से है। आध्यात्मिक जगत में शास्त्रों की दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हमारे अंदर में अंतःकरण है। जैसे मानसिक रोग में दो अलग अलग फैकल्टीज क्षेत्र हैं, एक को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, दूसरे को साइकेट्री कहा जाता है। साइकेट्री में केवल बिहेव, बोलना, सोचना, देखना अलग हो जाता है, वितरण करना, आचरण में बदलाव आता है। न्यूरोलॉजी में अंदर में कोई पैथोलॉजी, कोई ना कोई बीमारी रहती है, फिर उसमें दो ब्रांचेस रहती है, मेडिसिन और सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो मेडिसिन। तो दो प्रकार की बातें हैं, साइकेट्री और न्यूरोलॉजी। वैसे ही कुछ चीजें दिखाई देती हैं जिनका प्रभाव रहता है, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती जिनका भी प्रभाव, असर हमारे जीवन पर इम्पैक्ट रहता है। तो हमारे अंदर में अंतःकरण है, ये कोई चीज नहीं है, किसी आर्गन उज़्वे का नाम नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार भाग कहे गए हैं अंतःकरण का। मन का काम है संकल्प विकल्प उठाना और लीन करना, जैसे पानी में बुलबुला जगा वो लीन हो गया, इसको कहा जाता है मन। दूसरी रहती है एक बुद्धि, जिसमें चतुराई है, स्मार्टनेस है। वो चित्त से सिग्नल्स लेती है। चित्त क्या है? मेमोरी स्टोरेज। हमने जो देखा था, जो सुना था, जो चखा था, जो सूंघा था, जो पढ़ा था, वो चित्त में स्टोर है। हाँ, मैंने खाया था एक बार, इस होटल अच्छा नहीं है, मैंने ये सेंट, ये परफ्यूम इत्र लगाया है, अगरबत्ती घर में जलाई, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। मैं गया था हरिद्वार, जून में बहुत गर्मी थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं ठंडी के दिनों में एक बार जगन्नाथपुरी गया था, वहां ठंड बहुत थी, मतलब शरीर को ठंड लगी थी, वो याद है। इसको कहा जाता है चित्त, या कंप्यूटर की भाषा में कहीं जहां स्टोरेज रहती है हार्ड डिस्क। तो मन में रहता, अंतःकरण में रहता है पहला मन, दूसरी बुद्धि जो निर्णय, डिसीजंस, फैसले लेती है, लेकिन फैसले लेती है चित्त के आधार पर। पुरानी मेमोरी, पुरानी याददाश्त क्या कहती है। लेकिन इन तीनों का काम जो चलता है वो अहंकार के माध्यम से। अहंकार मतलब मैं हूं। अहंकार पुष्टि देता है, जैसे हम लोगों को एक कोई पीछे से सहारा चाहिए जो हमें चलाए।
हर किसी को घर के बड़े का भी सहारा चाहिए। फिर कोई जैसे डॉक्टर है तो किसी और डॉक्टर का भी सहारा चाहिए, कोई वकील है तो किसी बड़े वकील से कुछ पूछना पड़ सकता है, कोई तकलीफ आए मुझसे, कोई गलती से मैं सब ठीक करा लूंगा। कोई दुकानदार है तो किसी पुराने बड़े, खुद से बड़े सीनियर जानकार समझ वाले का सहारा मन में हर कोई रखता ही है। तो अहंकार हमारे जीवन को एक पुष्टि, एक शक्ति, एक पावर देता है। आध्यात्मिक गूढ़ वेदांत की दृष्टि से कहें तो ये परमात्मा ही है। हम लोग संसार में कहते ये दिखावा बहुत करता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिखावे को देखें ना तो ये परमात्मा है जो खुद को दिखाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। परमात्मा कभी छुपना नहीं चाहता। परमात्मा सुंदर है, सुंदरता बिखेरना चाहता है और सुंदरता को बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, किसी भी दिन हमें टेंशन हो, चिंता हो, हम दुखी हो, तो खुशबू का सहारा लें और सुंदरता को देखने से वो टेंशन, वो तनाव कम होता है। इस दृष्टि से खुशबू वाली चीजें अच्छी हैं। मैं तो कहूंगा बाथरूम में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो होनी सातों की चाहिए। मैंने इन दिनों में खुद चिंतन किया है, जैसे हैंड वॉश है, साबुन है, शैम्पू है, जो भी लोग, कुछ लोग फेस वॉश यूज करते होंगे, ये खुशबू वाली होनी चाहिए, लेकिन खुशबू सातों की हो, चंदन की हो, गुलाब की हो, मोगरे की हो, आदि आदि आदि। कुछ लोग, कुछ खुशबू तामसिक रहती है जो मन में बुरा विचार जगाती, उनसे खुद को बचाना चाहिए। या अगरबत्ती की खुशबू कहें, घर में केवल चंदन, मोगरा या गुलाब की अगरबत्ती पड़ी हो ना तो ये भी कहते हैं कि कहीं तो भी घर की शांति में, सुख शांति बनाने में सहयोग करती है। घर में कपूर केवल पड़ा हुआ हो, मन की शीतलता, घर की शांति बढ़ती है। जीवन में जो उतार चढ़ाव, दुख, क्रोध, आवेश, मन तपता रहता है, केवल घर में कपूर पड़ा हो सके तो अपने गुरुवर की मूर्ति के सामने रोज सवेरे ठाकुर जी के सामने जगाया करें। और जिनको बहुत गुस्सा है, दिमाग बहुत चलता है, नींद में भी पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, तो रोज एक कपूर उनके सिरहाने या गद्दे के नीचे रखें। सवेरे घर का दूसरा कोई व्यक्ति स्नान करके जब पूजा करे, उस कपूर को घर के मंदिर में जला दे, तो सामने वाले को शांति आती है। तो हमारे अंदर में जो अहंकार तत्व है वो निखरना, दिखाना चाहता है, लेकिन इसको सत्संग के वचनों के माध्यम से, शास्त्रों, गुरु के ज्ञान के माध्यम से इसको तराशना है। इसका गलत तत्व जो है वो निकालना है। जैसे जन्मता है उसको टीबी का टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो जीवित टीबी के कीटाणु रहते हैं, लेकिन उसमें से जहर तत्व निकाला जाता है, विष तत्व, और वो कीटाणु टीबी वाला, जैसे जो नया बच्चा जन्मा है उसके अंदर इंजेक्शन के माध्यम से, टीके के माध्यम से जाएगा तो रोग प्रतिकारक शक्ति प्रकट होगी। मतलब टीबी से बचाव वाले कीटाणु उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, जो आजीवन उसको टीबी से बचाते रहेंगे। जैसे कोरोना काल में कहा जा रहा है कि कोरोना जिसको एक बार हो गया उसके अंदर में उसको बचाने वाले तत्व, एंटीबॉडी जो पैदा हो रहे हैं, वो उसके शरीर से निकाल के 2 लोगों को लगाए जा रहे हैं, जिससे उसका समझो इलाज हो रहा है। क्यों? उसके अंदर में बचाव के, सुरक्षा के कीटाणु पैदा हो चुके हैं। तो एक बार जिनको कोरोना हुआ है तो ये अच्छी बात भी मानी जा रही है, क्योंकि डेथ रेट केवल 2% है। ये पता नहीं क्यों इधर उधर से डराया जा रहा है। और ऐसा कह रहे हैं कि जितने लोग आज तक 18-19 करोड़ लाख भारत में अगर पॉजिटिव पाए गए तो इतना समझना चाहिए कई करोड़ और भी होंगे जिनको हो चुका होगा, ठीक भी हो गए होंगे, उनको पता नहीं, क्योंकि सबको ये मारता कोई बीमार ज्यादा थोड़ी करता है। वैसे ही अहंकार का जहर वाला, बुराई वाला तत्व निकालना है। बहुत लोग अभिमान करते हैं ना, मेरे जैसा कोई नहीं है, हमारा परिवार ऊंचा है, हमारे पास पैसा ज्यादा है, हमारा धंधा ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पति
मेरी पत्नी में ये विशेषताएं खूबी है, तो ये तत्व निकालना है। और यही अहम जो है ना हमें बहुत आगे लेके जाता है। तो हृदय में जो कहा जाता है अंतःकरण, ये ऐसे समझिए काल्पनिक है, लेकिन अंदर का एक सिस्टम है, ब्रेन का, दिमाग का काम करने का एक सिस्टम का नाम है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये अहंकार ही हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, आत्म सकता हूं। ये अहंकार तत्व न हो, इंसान कुछ कर भी ना पाए। शक्ति में हाथी ज्यादा रहती है, आकार में हाथी का ज्यादा रहता है, भारी वजन भी हाथी का ज्यादा रहता है, लेकिन शेर में क्या है? शेर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। वैसे आलस्य है शेर, शेर जैसा कोई आलस्य कोई नहीं है, और लेजीनेस बहुत है शेर में, लेकिन फिर भी राजा क्यों माना जाता है? उसमें ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो हमें भी सहारा पीछे से चाहिए, तभी तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। ये हमारा अहंकार बिल्डअप हो, लेकिन जहर वाला, विकार वाला तत्व निकाल के। बहुत से संत जब साधना में बैठते हैं, ये संकल्प है, मुझे इतने समय में प्रभु साक्षात्कार करना ही है। केवल हमारे होगा, कर्म करें, लेकिन कृपा नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी संकल्प तो होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं संकल्प अच्छा लेना ही चाहिए, संकल्प की तो हमारे अंदर में जो अंतःकरण है उसमें स्टोर बस ये हो जाए, अंदर में पक्की बात हो जाए कि प्रभु की कृपा मुझे चाहिए। और थोड़ा और अपने मन को प्रभु की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। तेरी शरण आया भगवान, दे दो मुझको अपना ज्ञान। तेरी शरण आया भगवान, दे दो मुझको अपना ज्ञान। कौन सा ज्ञान चाहिए? मन मंदिर में तुझे बिठाऊं, आरती गाऊं, ज्योत जगाऊं। हे प्रभु, मेरे मन मंदिर में वास आपका हो। प्रभु को भुलाना ही बड़े में बड़े दुखों को निमंत्रण देना है, इनवाइट करना है। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, बाजार वही है। कोई उस बाजार से लाख रुपए एक दिन में कमा लाता है, कोई 1000, कोई 100, तो कोई कुछ रुपए। कुछ लोग खाली हाथ आ जाते हैं। इसमें केवल लक या भाग्य की बात नहीं होती, कहीं तो भी खुद की योग्यता, लायकी, डिजर्वनेस एवं दिल की लगन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आधारित है। लगन से क्या उसने काम करा? सिंधी में जो नानी हड भगो एको तो वो कम कंदो, पर मन भगो कम न कंदो। और जब भी मन दुखी हो, ये सोचे मेरा मन दुखी क्यों है। बहुत बढ़िया एक उपाय बताने जा रहा हूं, सभी हम लोग जीवन भर याद रखेंगे। मेरे जीवन में कोई दुख आया है, पहले क्यों आया है? 10% उसको टाइम देना है, वो गलती खुद की सुधारो। अभी 90% इस पर चिंतन करना है, ये दुख मुझे क्या क्या सिखा के जा रहा है। पहले तो मैंने कोई गलती करी थी, वो न करूं। और अभी इसका विकल्प, इसका उपाय, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर जीवन में कभी भी कोई बहुत बड़ा मोड़ आए तो वहां याद रखें, एक रास्ता रुका था, बंद हो गया था दरवाजा, तभी हमने सोचना शुरू करा ये पक्की बात है और कई दरवाजे खुले हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, एडमिशन कईयों की नहीं होती, जैसे किसी की इच्छा में साइंस में जाऊं या जहां भी जो भी,
लेकिन उनके जीवन में हम लोग देखें, झांक के देखें, उन्होंने फिर बड़ी बड़ी बिजनेस करी है और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता था तो एक लिमिट में पैसे कमा सकता था। आज वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, धनवान है, उनकी फैक्ट्रियां हैं। ऐसा भी बहुत जगह पर हमें देखने को मिलेगा। बहुतों बच्चों को लगता है मेरी मंगनी, मेरी शादी इसके साथ ही होनी चाहिए। याद रखें, फिर बाद में पाया जाता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं था, लड़का या लड़की। अच्छा हुआ मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई, क्योंकि वो तो थोड़ी देर का एक ख्याल है, एक थॉट है। आजीवन फिर शुक्राना करते रहते हैं। बहुतों को नौकरी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने खुद बड़ा कोई आविष्कार किया। ज़ोनबर्ग, क्या पता नहीं नाम है उसका, फेसबुक का जो जनक है, जिन्होंने फेसबुक की रचना करी है, बनाया है। आज 10 दुनिया के धनवान पैसे वाले व्यक्तियों में उनका नाम आता है। छोटी आयु का लड़का है, 35 साल की आयु है। जब उसने बनाया होगा पता तक नहीं होगा, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है जो हम लोग सीखें। कौन सी? वो रोज बदलाव लाता है, अपडेट, अपग्रेड का सिग्नल आता है। वैसे ही जो जीवन में बहुत लोग क्या करते हैं, कोलू के बैल की भांति वही जीवन जीते, बस चल रहा है। लेकिन कुछ लोग रोज नया करने का, इनोवेशन का सोचते हैं, क्रिएशन का, कुछ नया क्रिएट करो, वो लोग सक्सेस होते हैं। अंग्रेजों में अच्छाई हम जैसी नहीं है, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन अच्छाई, संस्कार, गुण हमारे जैसे नहीं है। लेकिन उनमें ये बात अच्छी है, इनोवेशन का सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर विषय निकला है तो और बात भी कहूं, वो रिलैक्सेशन को, आराम को भी टाइम अच्छा देते हैं। उनके यहाँ परंपरा है जो आज की डेट में भारत में कई प्रांतों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। कौन सी? कि 5 दिन बाजार खुलेगी, 2 दिन हर कोई रेस्ट करेगी। इन पर बहुत सी स्टडीज की गई है कि जो अच्छी नींद या दिमाग से आराम करेगा, 2 दिन घर गृहस्थ को भी देखेगा, वो 5 दिन काम बहुत ज्यादा करेगा माइंड से। उसकी भी तरक्की, उन्नति होगी, और वो जहां काम करता है उस फैक्ट्री की भी तरक्की, उन्नति होगी, और उस देश की भी उन्नति होगी। हम सबको लगता है कि काम करना जरूरी है, नहीं, जितना काम करना जरूरी है उतना आराम करना भी जरूरी है। नींद नहीं आती फिर भी लेटे रहना चाहिए, माइंड करके रिलैक्स। वो काम जिससे दिमाग भारी हो, अच्छा नहीं लगे, आराम के टाइम पर ज्यादा वो काम नहीं करना चाहिए जिससे तनाव हो, घर की बातें हो, धंधे की बातें हो। एकदम चेंज विषय पर, टॉपिक्स पर जो बदलाव वाले हैं, एकदम हटके जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करें, चिंतन करें या देखें, सुने। लेकिन हर तकलीफ हमें सिखा बहुत रही है, ये जरूर समझेंगे। मैं तो कहूंगा जिनको जीवन में चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे उनके लिए एक बढ़िया सूत्र स्पष्ट कर रहा हूं। पहले तो किसी दिन टाइम निकाल के बैठें, हफ्ते में 1-2 घंटे रोज निकाले करें, 10 मिनट रोज निकालें। जैसे 2 दिन पहले हमने सुना, सवेरे उठते ही कल मैंने क्या गलती करी थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो लिखें, वो आज नहीं करूंगा। कल वो जरूरी काम कौन सा था जो मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, वो आज जरूर करूंगा। ये सूत्र भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज एक नई बात और सीख रहे हैं। जीवन में जब बहुत बड़ा कोई झटका लगे, उतार चढ़ाव आए, अप डाउन चल रहे हो, एक काम लेके बैठे, मुझे क्या क्या टेंशन है, लिखें। हमने 20 तकलीफें लिखी, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है, घर की तकलीफ है, इसकी तकलीफ है, उसकी तकलीफ है। फिर जो हमने 20 1 2 3 4 करके लिखे, फिर सामने से किस किस तकलीफ को मैं खुद ही निपटा सकता हूं, मुंह दे सकता हूं, मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, और राइट से उसको टिक करते जाएं। हम लोग पाएंगे बाकी कोई एक आधी ऐसी तकलीफ होगी जो हमें लगेगा ये मुझसे नहीं हो रहा, चलो उसको एक को अलग करो, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें या उसी समय काम करें। क्योंकि इस प्रकार के काम या साधना, भक्ति या
अकाउंट, ये बड़े वाला कोई भी काम हो, जब माइंड रिलैक्स हो, खास करके नींद से उठें, गुरु को याद करके प्रणाम करें, ठाकुर जी को भगवत नाम जप करके फिर बैठें। महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि हम लोग जब आजादी के आंदोलन के लिए भारत आजाद हो मीटिंग्स करते थे, सॉल्यूशन नहीं निकलता था, कभी तनाव का वातावरण बनता था, एक व्यक्ति एक बात कहता है तो दूसरे को अच्छी नहीं लगती थी या निराशा दिखाई देती थी। फिर एक संत ने हमें कहा, मीटिंग जब करो तो श्री राम जय जय राम का जप किया करो। जब से हमने श्री राम जय राम का जप करके फिर मीटिंग प्रारंभ करना शुरू करी, तब से हर मीटिंग से कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट आने लगा। ये महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। बाकी मेरे जीवन में ये तकलीफ है अभी जिसमें मैं उलझा हुआ हूं, मन में मजा नहीं है, फिर इसके उपाय खुद लिखें। इसके उपाय हो सकते हैं, जैसे धन की तकलीफ है, जो मेरा धंधा है इसको और अच्छा कैसे करूं, और साइड में क्या करूं, जैसे खर्चा थोड़ा कम करूं, खर्चा कहां कम करूं, बढ़ाने के लिए क्या क्या करूं, ऐसे फिर 10-15 उपाय खुद लिखें। फिर उसमें से एक आधा ऐसा हो सकता है जो हमसे नहीं होगा, जैसे जो कहीं काम करने वाले हैं, भाई सेठ तो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, हाँ साइड बिजनेस में मैं क्या करूं। इन दिनों में हम लोग देखेंगे कि बहुत लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं। ये चीजें तो उनके जीवन में पहले भी थी, अभी क्यों कर रहे हैं, दिमाग क्यों लगाया, मेहनत क्यों करी, क्योंकि तकलीफ आई। हर तकलीफ देने के लिए आती है, कुछ लेने के लिए नहीं। ये तो 500 साल पहले बाबा नानक ने लिखा था। दुख दारू सुख रोग भया, दुख इलाज है, सुख बीमारी है। कॉमन सेंस से इस पर चिंतन करें, सटीक बैठता ही नहीं, गलत है बाबा नानक की वाणी। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम प्रभु का बुलाए, बलिहारी दुख अपना पल पल नाम जपाए। संत कबीर इसको भक्ति से जोड़ते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर जाके गिरे किसके ऊपर, सुख के ऊपर। क्यों? भगवान से मुझे दूर कर देता है, मुझे तो अपना दुख चाहिए। बहुत शब्द अच्छा है, मेरा जो दुख है ना वो मेरा अपना है। पल पल नाम जपाए, जिससे मैं भगवत नाम बार बार जपता रहता हूँ। ये कोई जैसे सुनने में सामान्य आम बात लग रही है, वैसी आम है नहीं। ये बहुत कुछ सिखा रही है, बस अंदर में जब तक चिंतन नहीं करेंगे, अंदर में लेंगे नहीं, इन बिंदुओं से लाभ होने वाला नहीं है। और कोई भी चीज प्रारंभ करना खुद से करें। महात्मा गांधी एक बार कहते, सिंध के सखर के आगे एक गांव है जिसका नाम है खैरपुर। खजूर अच्छी पाई जाती है, बहुत खजूर पूरे विश्व में वहां से आज तक जाती है। महात्मा गांधी एक घर में उनको लेके गए, प्लेट में खजूर रखी, तो महात्मा गांधी जी ने एक खजूर खाई, अच्छी लगी तो दो भी खाई। महात्मा गांधी ने देखा दूसरे उनके साथ जो लोग खड़े थे, सहयोगी थे, सबको भी खजूर दी। तो महात्मा गांधी ने जब एक खाई तो सबने एक खाई, अच्छी लगी तो दूसरी भी उठाई। महात्मा गांधी जी ने जब दूसरी उठाई तो दो औरों ने और भी उठाई। फिर आगे दूसरे घर में महात्मा गांधी को लेके गए, वहां खजूर सामने रखी गई, महात्मा गांधी ने एक ही उठाई। तो किसी ने कान में कहा, महात्मा जी आपको अच्छी नहीं लगती? बोले और बहुत अच्छी लग रही। बोले खाओ ना आप। बोले मैंने देखा, मैंने एक खाई तो दो लोगों ने दो खाई, अभी फिर दो खाई तो सबने चार खाई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छाई खुद से शुरू करें, मैं खुद पर कंट्रोल करूं तो मेरे साथ वाले खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए मैं अभी एक खाऊंगा तो कम से कम वो दो खाएंगे, चार तो नहीं खाएंगे। हमें ऐसे लगता है मैं कैसे भी बोलूं, कुछ भी करूं, बस दूसरे ऐसा न करें। मेरे से गुस्सा हो गया तो हो गया, किसी ने दिलाया, लेकिन मेरे से कोई गुस्से में बात करेगा तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। अरे वाह भाई वाह। तो जो भी कठिनाई है उसका उपाय लिखें। हमारे अंदर में जो गुरु बैठा है, परमात्मा बैठा है,
वो उपाय दिलाएगा, दिखाएगा मार्ग रास्ता। तो अंदर में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, ये ऑपरेटर है। इससे ही हमारे थॉट बनते हैं, हमारा विचार बनता है, सोच बनते हैं। अंत में ये बात कहूं, नेगेटिव लोगों से, जो उल्टा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, सबको बुरा समझते हैं, उनकी बातें तक न सुननी चाहिए, उनके साथ बैठना न चाहिए, ऐसा कुछ देखना न चाहिए, पढ़ना न चाहिए। जैसे ब्लैक कलर के कपड़े, अभी डार्क कलर के कपड़े जो बिंदु पर चल रहे हैं उसी पर बोल रहा हूं मैं, कभी भी नहीं पहनना चाहिए। रूम का कलर, दीवारों का लाइट कलर पेंट होनी चाहिए, पर्दे के कलर लाइट हो, लाइट ज्यादा हो, दुकान हो, घर हो, जहां भी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ लाइट कम जलाते, पैसे बचाए। यहाँ पैसे बचाने के बाद में जहां आप कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहां लाइटिंग अच्छी हो। रात को सारी पूरी की पूरी लाइट बंद होनी चाहिए। इन चीजों का मन पर प्रभाव है। जो ज्यादा तीखा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, रखा हुआ खाएंगे, उनकी सोच उल्टी बनेगी। क्यों बोला जाता है प्याज लहसुन नहीं खाओ? इसलिए कि बुरे विचार नहीं आएंगे। रात को हेवी रोटी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पनीर तो कभी भी भूले से रात को नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें बुराई वाले विचार और बीमारी भी शरीर में आएगी। केवल हफ्ते में एक बार बगैर नमक वाला कोई भोजन खाए, केवल हफ्ते में एक बार बगैर नमक वाला भोजन खाए, उसकी स्वास्थ्य हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, घर में लक्ष्मी का निवास होगा। हफ्ते में एक बार केवल फ्रूट खाए। जितनी बड़े में बड़ी बीमारियां जो गोलियों से, दवाई से ठीक नहीं हो रही, आधी तो ऐसे ठीक हो जाएगी। हफ्ते में एक बार केवल फल खाए। कुछ उपाय अलग अलग रहते, कुछ सामान्य रहते। सवेरे कोई 4 गिलास केवल पानी पिए, बालों की बीमारी कुछ ठीक हो जाती है, चमड़ी की, आंखों की, पेट की, हार्ट की, बहुत सी बीमारियां, किडनी की, केवल पानी ज्यादा पीने से। कुछ बाकी उपाय अलग अलग रहते हैं। जैसे पैर के तलवों पर जो सरसों के तेल से रात को मालिश करेंगे, नींद अच्छी आएगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ऐसे देसी घी लगाएगा तो अलग अलग लाभ हैं। सब विषय अभी नहीं लूंगा। हमारे यहाँ शिवधारा आश्रम में दवाइयां बनाई जाती हैं। तो रामवटी लकवे से बचाएगी, वजन कम से बचाएगी। शिववटी शुगर से बचाएगी, त्वचा की बीमारियां ठीक होंगी। जीवन रक्षक बुखार नहीं आएगा, मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना आदि से रक्षा करेगी। नारायणवटी जिनको तनाव ज्यादा है, नींद नहीं आती, पैर में झुंझुनाहट है, पैर में जलन रहती शुगर के कारण या और कमजोरी है, उनके लिए है तो सब शिवधारा की गोलियां, वट्टियां। लेकिन हर किसी का उपाय अलग है। लेकिन अंत में भगवत शरण में जाया जाए, हर प्रकार के तकलीफ से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शिवधारा वाले बाबा की कृपा सब कर सकती है। उससे सब बंद रास्ते खुल सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, हम लोग आते हैं, केवल दर्शन करते हैं, दीप जलाते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी इन दिनों में काढ़ा चल रहा है, बहुतों की सर्दी, खांसी, बुखार, फिर कोरोना का डर, फिर हड्डियों वालों के लिए जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अलग एक काढ़ा बना के उनको पिलाया जा रहा है। तो हर चीज का कहीं तो भी उपाय अलग है, लेकिन गुरु दरबार में हाजिरी भरने का लाभ कुछ अलग है। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जो हम सुनते हैं धीरे धीरे हमारे आचरण में आता जाए। बोल बाबा शिवजन जी महाराज की जय। ओम जय शिवधारा जय साईं करी मैं सदाई आयु सदैव से जा। शिवधारा जय साईं करी मैं सदाई आयु सदैव से जा, सदैव से जा। शिवधारा जय साईं करी मैं सदाई आयु सदैव से जा।
आसरे जीव का सारा, अपन में असंभरल तारा, तो के मनायो तो के संभार्यो, भक्ति पूजा की न जानो, शिवधा राजा साईं कर मैं रस दाई आयु सभी भरते जा, दुलह दरिया शाह में जी बेड़ी पार लगाए जान, लहरन लोटन खां कड दूल्हा छोड़न खां बिछड़ाए जान, दुलह दरिया शाह में जी बेड़ी पार लगाए जान, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने करनात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यार से प्यारा शिवधारा, शिव जंगी धारा, प्यारा 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 प्यारा, सदगुरु स्वामी शिव जयंती महाराज की जय, जय शिवधारा।